राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बनाया है। तो पोंचू बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, बहुत इजी है बनाने में। तो यहाँ पर हमने सभी साइज़ के लिए बताया है कि आप छोटा बड़ा इसको किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, तो आज हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, एक हमने ये बनाया है। ये देखिए, ये भी हमारा 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर में बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए, तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से धागा लेंगे हम। धागा लेने के बाद में हमने यहाँ पर इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। ये देखिए, नॉट बना ली हमने। नॉट बनाने के बाद में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 चेन हुई है। इस तरह से हमने यहाँ पर 20 चेन लेनी है। देखिए, इस तरह से। तो ये 20 चेन लेंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 20 चेन ली हैं। देखिए, अब हम इनको इस तरह से ही सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए हम ये जो हमारी लास्ट चेन है यहाँ पर हम, ये जो लास्ट चेन है यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए, स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर सेम प्लेस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में हमने फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम। तो एक ही चेन में हमने ये 4 की कली बनाई है। 3 चेन ली, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में, ये देखिए, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। तो ये हमारा टोटल 3 बार हो गया एक एक बार बनाते हुए। अब ये हमारा चौथी बार है। ये 4 और ये हमारा 5, ये हमारा 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमने 9 बार सभी में एक एक बार बनाया है। अब ये हमारा 10वां है। तो 10 में हम क्या करेंगे, फिर से यही वर्क करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में फिर से हम यहाँ पर इस तरह से एक बार बनाया, एक बार और बना देंगे। 4 की कली बनाएंगे हम। ये देखिए, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारे फिर से 9 है, 9 चेन है। तो यहाँ पर हम फिर से 9 में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। काउंट करके बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3, तो इस तरह से काउंट करके आप बना लेंगे। तो ये देखिए, 9 बार बना लिए हैं हमने यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से ये वर्क बनकर आया है। अब यहाँ पर हम 9 बार बनाने के बाद में हम 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद हम ये 3 की चेन के ऊपर ही 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना ली।
अब ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब देखिए लूप आ गया है हमारा, तो लूप के अंदर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया बनाया, लूप के अंदर ही बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिये, दो चेन, दो डबल क्रोशिये इस तरह से। अब नेक्स्ट में ये देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन हमारी ये है यहाँ पर, ये देखिए जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन हमारी ये है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से। सभी चेन में बना लेंगे हम इस तरह से। बहुत ईजी है बहुत बनाना ये पौंचू। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये देखिए ये आज हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। आप ये 4 और 5 में भी बना सकते हैं, 2 और 3 में भी बना सकते हैं। 3 में तो हम बना रहे हैं, 2 में भी बना सकते हैं, 1 में भी बना सकते हैं। देखिए अब देखिए लूप के अंदर आ गए हम। अब लूप के अंदर बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिये, दो चेन, दो डबल क्रोशिये इस तरह से। देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन हमारी ये वाली होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बनाएंगे हम। ये स्किप ना हो जाए चेन, इसको ध्यान से बनाना है आपने। अब सभी में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है सभी में एक एक बार। राउंड के लास्ट में हम लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी बना लिया हमने। अब 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया था। ये देखिए धागा हमने यहाँ पर कट कर दिया था। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये जो लूप है हमारा यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद में फिर से यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, एक बार बनाया, एक बार और बनाया। तो यहाँ पर भी हमने यही वर्क किया है, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिये इस तरह से बनाने के बाद में हमने ये जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे हम और ये धागा हम फिनिशिंग में रखेंगे इस तरह से। सभी के ऊपर बना लेंगे हम एक एक बार। इस तरह से यहाँ तक बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी के ऊपर एक एक बार ये डबल क्रोशिया बना लिया है। सेंटर में आ गए हम, सेंटर में भी बनाएंगे हम इस तरह से डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिये इस तरह से। देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम इस तरह से। सभी चेन के ऊपर बना लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी बना लिया हमने सभी में एक एक बार। अब राउंड के लास्ट में है तो 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हम लूप के अंदर वही वर्क करेंगे, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिये इस तरह से। अब देखिए जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से ही हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर भी हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से जॉइन करने के बाद
और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। नेक्स्ट कलर लगाएंगे यहाँ पर हम। देखिए यहाँ पर तो धागे को कट किया है, अब लूप के अंदर से यहाँ पर से वर्क करेंगे हम। 1 2 3 3 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम इस तरह से। नेक्स्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पर भी हम सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद हम इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे येलो से। तो 2 राउंड बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हम 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर धागे को कट करने के बाद अब फिर से हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर से लूप के अंदर से वर्क स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से। एक 2 3 चेन लेंगे। यहाँ पर ही फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और ये 2 3 4 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 3 की चेन, 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो ये 4 हो गए टोटल। तो अब हम 1 और 2 इसको स्किप करेंगे। थर्ड में हम देखिए इस धागे को हम फिनिशिंग में रखेंगे। 1 और 2 स्किप करेंगे। थर्ड में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक ही हमारी 3 की चेन थी, तो टोटली हमारी ये 4 हो गए। अब 1 और 2 स्किप करेंगे। थर्ड में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 थर्ड 3 चेन ली। 3 चेन लेकर सेम प्लेस पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 और 2 स्किप करेंगे। थर्ड में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 1 2 3 चेन लेंगे। इस तरह से ये वर्क करते हुए जाएंगे हम। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने सभी में बना लिया है। यहाँ पर बनाने के बाद देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे और लास्ट में यहाँ पर ही हम इस तरह से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और पीछे एक चेन लेकर के हम धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब धागे को हम फिनिशिंग में लेंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारा ये पोंचू बन करके रेडी है। देखिए तरह से फिनिशिंग में लेंगे हम। और ये देखिए ये हमारा 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोंचू बन करके रेडी है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा सा पोंचू है। ये देखिए अब हम बताते हैं आपको कि हर साइज़ में ये किस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये जो हमने चेन ली थी, स्टार्टिंग में, तो ये हमने 3 नंबर के लिए 20 चेन ली थी। अब हमें यहाँ पर 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना है ये अगर, तो यहाँ पर हम 24 चेन लेंगे।
ये हम 24 चेन लेंगे। तो 4 4 के हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पर अगर ये हमें 2 नंबर के लिए बनाना है तो 16 चेन लेंगे। तो इस तरह से हम 4 के हिसाब से फंदे बढ़ाते जाएंगे। और छोटा बनाना है तो 4 के हिसाब से फंदे घटाते जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी बना सकते हैं। ये चेन देखनी है आप बस आपने। उसके बाद में सेम वर्क इसी तरह से करना है। तो आप सभी साइज़ में बना सकते हैं इस पोंचू को। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है बन करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।